इस बैठक के जरिए कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश है ताकि ग्रासरूट लेवल पर इंडिया गठबंधन की कोशिश है और ये मैसेज ग्रासरूट लेवल तक जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। और इस बैठक के बाद ये आप सब तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। महागठबंधन ने सीटों का ऐलान कर दिया है और इमरजेंसी बैठक जो है वो इस वक्त महागठबंधन की चल रही है, जिसमें एक और घटक दल शामिल होने जा रहा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बैठक जो है वो बुला ली है और इस बैठक में एनडीए घटक दल के तमाम जो दिग्गज नेता है वो पहुंचेंगे और सीटों को लेकर जो फॉर्मूला तय हुआ है और ऐलान संभव माना जा रहा है। माना जा रहा है कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव सीटों का ऐलान करने वाले हैं और ऐलान में सब कुछ साफ हो जाएगा कि किसे कितनी सीट जो है बिहार में मिलने जा रही है। वो कौन कौन से सीट होंगे, आज तमाम सीटों को विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं और वो कौन दल है जिसे महागठबंधन में एंट्री मिलने जा रही है। क्योंकि इस वक्त दो दलों का नाम आगे चल रहा है जो महागठबंधन में एंट्री लेने को बेताब है। एक तो अवैसी है तो दूसरा पशुपति पारस है, लेकिन दोनों में से एक ही की एंट्री संभव मानी जा रही है। महागठबंधन की एक इमरजेंसी बैठक जो है दिल्ली में चल रही है और दिल्ली के इस बैठक में कांग्रेस कोई बड़ा निर्णय ले सकता है, कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ले सकता है और आईपी गुप्ता की इंडियन इनकलाब पार्टी की एंट्री हो सकती है, तो दूसरा एंट्री तेजस्वी यादव करवा सकते हैं अवैसी या पशुपति पारस में से। यानी कि महागठबंधन का कुनबा जो है वो बड़ा हो सकता है और इसको लेकर ऐलान सीटों के साथ किया जाएगा। एक तरफ तेजस्वी यादव जो 144 सीटों पर 2020 में चुनाव लड़े थे, वो अब 140 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हामी भर चुके हैं, अपने सीट को कम कर चुके हैं। तो दूसरी तरफ और जो घटक दल है उनकी सीटों में कटौती की जा रही है। कांग्रेस जो 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उसे सिर्फ महज 50 सीटों पर निपटाया जा रहा है। तो लेफ्ट और मुकेश सहनी की यहां पर बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। उन्हें ज्यादा सीट जो है बिहार में मिलने जा रहा है और इसको लेकर सब कुछ तैयार कर लिया गया है और सीटों का ऐलान अब बहुत जल्द होने वाला है। इसको लेकर सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं कि अब कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ले सकती है और कांग्रेस खुद बिहार में मजबूत होने के लिए आईपी गुप्ता यानी कि पान ताती ततमा समाज के जो नेता है उनका सहारा ले रही है। तो वहीं पर राजद अवैसी की सहारा लेने के लिए तैयार हो गई है। AIMIM की अब सहारा जो है खुद तेजस्वी यादव लेंगे ताकि मुसलमान वोटों को अपने और साथ सके और बिहार में सरकार बना सके। अगर अवैसी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं तो इसका खामियाजा, इसका नुकसान जो है महागठबंधन को ही भरना होगा और यही कारण है कि अब अवैसी की एंट्री जो है वो बिहार की राजनीति में महागठबंधन में होने जा रही है। इसको लेकर बातचीत चल रहे हैं और एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अवैसी के पार्टी के बिहार के नेता और विधायक ने बड़ा खुलासा किया है कि बात बन रही है, जैसे ही वहां से कोई पॉजिटिव इशारा आए वैसे ही ऐलान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए 10 सीटों की मांग के साथ साथ में कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज का दर्जा देना होगा, विशेष पैकेज देना होगा, यह भी डिमांड जो है रखा गया है। यानी कि बात अब धीरे धीरे बन रही है महागठबंधन में सीटों को लेकर भी और नए दलों को शामिल करने को भी लेकर। एक इमरजेंसी बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है जहां पर कांग्रेस ने यह बैठक बुला ली है और इस बैठक में आईपी गुप्ता को शामिल किया जा रहा है जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो दूसरी इमरजेंसी बैठक बिहार में चल रही है जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं और इस बैठक में अवैसी की पार्टी की एंट्री हो रही है और उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अवैसी की जब पार्टी की एंट्री होगी तो इसमें
महागठबंधन में शामिल होते हुए वो कई डिमांड, कई शर्त जो है रखने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ होता है महागठबंधन का स्वरूप, हम वही आपको ये भी खबर देंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि महागठबंधन में सीटों का ऐलान बहुत जल्द संभव माना जा रहा है। जहां पर तेजस्वी यादव अपने 4 सीटों को कम किए हैं, तो वहीं पर मुकेश सहनी और लेफ्ट की सीटों को बढ़ाई गई है और साथ ही साथ कांग्रेस के 20 सीटों में कटौती की जा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।